हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है दो समरूप चालक गेंद ए व बी पर क्रमशः धनात्मक आवेश Q1 व Q2 है, किंतु Q Q1 बराबर नहीं है Q2 के। दोनों बाल को परस्पर स्पर्श किया जाता है, आवेशों के मध्य बल होगा। इसके उत्तर कुछ इस प्रकार हैं ABCD। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं और हल करते हैं। हमें दिया गया है कि कोई मान लीजिए आवेश एक Q1 है एक Q2 है, ये कंडीशन ए है। तो इसका जो बल है इसके बीच की दूरी d है। अब यहाँ पर इस पर मान लीजिए प्रतिकर्षण बल F लग रहा है, तो F बराबर हम जानते हैं F/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई d स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर इन दोनों आवेशों को मिला दिया जाए तो उसके बाद जो लगने वाला बल जो है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा कि घटेगा। अब हम समझते हैं, अगर ये मान लीजिए ए मान ले, ये बी मान ले। Q1 पर अभी अगर ए पॉइंट पर आवेश अभी Q1 है, बी पॉइंट पर आवेश Q2 है, ओके। लेकिन हम जैसे ही बाल आवेश Q2 को Q1 से मिलाते हैं तो इस पर क्या हो जाएगा, तो Q1 पर ए पॉइंट पर जो नया आवेश होगा वो आ जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। ऐसे ही Q2 पर आ जाएगा Q यानी बी पॉइंट पर, तो QB पर आ जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। तो अब हम यहाँ से देखें तो अगर हम इसका जब निकालेंगे, इन दोनों के बीच का अगर हम जब बल निकालेंगे तो 1/4πε0 ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, ये Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2 बटे का d स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम देखें तो ये आवेश जो है इस कंडीशन में टच कराने के बाद है, अगर हम इसकी वैल्यू को यानी जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल है F' मान लें, तो जो हमारा जो प्रतिकर्षण बल F' है वो हमारा F से अधिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर देखिए आवेश बराबर नहीं दिए गए हैं, आवेश बराबर नहीं दिए गए, इनकेस हम मान लेते हैं कि आवेश से ये कोई एग्जाम्पल के लिए 4 है, ये 6 है, तो अगर हम सबको कांस्टेंट रखें तो यहाँ पर देखिए 6 4 जो है 10, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी आवेश का तो 6 चौके 24 है। ये अगर सारे टर्म कांस्टेंट मान लें, ये पूरा ये कांस्टेंट होता है, डी भी कांस्टेंट है, तो ये आपका 24 K/d स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर हम इस कंडीशन में देखें तो ये हम देखें तो यहाँ से आवेश जो है ये आपका 6 4 10/5 हो जाएगा, और यहाँ पर भी देखें तो 5 हो जाएगा। तो अगर इस F' में हम देखेंगे, F' में हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है जो वैल्यू है ये आपकी आ जाएगी, ये कांस्टेंट मान लीजिए K/d स्क्वायर। तो यहाँ से 5 × 5 यानी 25 K/d स्क्वायर, यानी ये 24 K/d स्क्वायर, ये 25 K/d स्क्वायर है। यानी जो हमारा ये चार्ज जो है टच कराने के बाद जो इनके बीच का जो फोर्स है वो अधिकतम हो जाएगा। यानी अगर हम ऑप्शन में देखें तो बाल को स्पर्श कराने से पूर्व बल कम होगा, नहीं। बाल को स्पर्श कराने से पूर्व बल अधिक होगा, बिल्कुल। यानी बाल को स्पर्श करवाने से पूर्व हमारा जो बल है वो अधिक होगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। थैंक यू।